नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड, सेटलमेंट डीड और विल में फ़र्क को किया साफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड, सेटलमेंट डीड और विल के बीच में अंतर को समझाया है। कोर्ट का कहना है कि ये तीनों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के तरीके हैं, लेकिन इनका लीगल प्रभाव अलग अलग होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं गिफ्ट डीड क्या है। कोर्ट ने बताया है कि गिफ्ट एक वॉलंटरी ट्रांसफर होता है जो बिना किसी कंसिडरेशन के किया जाता है। इसका एक्सेप्टेंस डोनर के लाइफ टाइम में होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, जैसे कि ज़मीन वगैरह होती है, वो तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन पोजेशन होना ज़रूरी नहीं जब डोनी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही में सेटलमेंट डीड की क्या पहचान होती है, अब उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई ट्रांसफ़र प्यार, केयर और अफेक्शन की वजह से किया जाता है और प्रॉपर्टी में राइट्स तुरंत क्रिएट हो जाते हैं, जबकि ट्रांसफरर यानी जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने लिए लाइफ इंटरेस्ट रखता है, तो ये सेटलमेंट कहलाता है। मतलब उसके मरने के बाद में वो चीज़ मिलेगी सामने वाले को जिसको उसने ट्रांसफ़र की है, अपनी जो सामान है, जो प्रॉपर्टी है। विल का मतलब क्या होता है अब वो जानेंगे। लेकिन जब प्रॉपर्टी का राइट टेस्टेटर के डेथ के बाद प्रभाव में आता है और उसके लाइफ टाइम में वोकेबल होता है, तो वो विल होता है। अभी जैसे प्रॉपर्टी है, उसके राइट्स जो टेस्टेटर है जिसने लिखा है, विल बनाई है, जब उसका डेथ होगा तब वो प्रभाव में आएगा। और साथ ही साथ में अगर उसको उसके लाइफ टाइम में कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई ये विल उसको चेंज करना है, तो वो चेंज कर सकता है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा गिफ्ट एक फ्री ग्रांट होता है, सेटलमेंट में कंसिडरेशन, म्यूचुअल लव और केयर होता है, और विल टेस्टेटर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की इंटेंशन का डिक्लेरेशन है। इमीडिएट बनाम पोस्ट डेथ ट्रांसफर। अब हम ये जाएंगे इमीडिएटली जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, गिफ्ट ट्रांसफर हो जाता है, और पोस्ट डेथ ट्रांसफर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि गिफ्ट और सेटलमेंट में प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मेकर के लाइफ टाइम में ही ट्रांसफर हो जाता है, जबकि विल में ये डेथ के बाद होता है, मृत्यु के पश्चात। अगर प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफरी को तुरंत मिल जाते हैं, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफरी वो जिसको मिल रहा है गिफ्ट या प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं। अगर प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफरी को तुरंत मिल जाते हैं, चाहे पोजेशन बाद में दी जाए, तो वो विल नहीं कहलाएगा, क्योंकि विल का मतलब है डेथ के बाद ही वो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो मिलेगी जिसके नाम से वो किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट की पहचान हमेशा कंटेंट से होती है, क्या लिखा गया है उस डॉक्यूमेंट में, उसको पढ़ के आपको पता चलेगी वो डॉक्यूमेंट है क्या। कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट का नाम मैटर नहीं करता, उसका नेचर कंटेंट से डिसाइड होता है। मान लीजिए हेडिंग कुछ और है लेकिन अंदर कंटेंट कुछ और सेटलमेंट में बोल रहा है, तो फिर वही माना जाएगा। तो एक डॉक्यूमेंट में सेटलमेंट और विल दोनों के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है बनाने वाले ने बनाया हो, और ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना चाहिए। लाइफ इंटरेस्ट या पोजेशन पोस्टपोन करने वाली कंडीशन भी उसे विल नहीं बनाती। अगर राइट्स पहले से वेस्ट हो चुके हैं, मतलब विल का बहुत ही क्लियर है, डेथ के बाद ही वो मिलती है जो प्रॉपर्टी होती है। मथाई सैमुअल्स केस का रेफरेंस हम उसके देंगे और उसके बारे में बात करेंगे। कोर्ट ने मथाई सैमुअल V ईपन 2012 केस का जिक्र किया, जहां ये टेस्ट दिया गया कि डॉक्यूमेंट विल है या गिफ्ट। ये डिस्पोजिशन से पता चलता है। अगर इंटरेस्ट अभी ट्रांसफर हुआ तो गिफ्ट या सेटलमेंट, और डेथ के बाद तो बना वो विल। रजिस्ट्रेशन का क्या रोल है? कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि विल को रजिस्टर करना जरूरी नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने से वो सेटलमेंट नहीं बन जाता। टेस्ट ये है कि इंटरेस्ट कब ट्रांसफर हुआ, प्रेजेंटी में या डेथ के बाद, है ना, प्रेजेंट में या डेथ के बाद। तो रियल केस में फैसला क्या आया, ये बात एक केस के में सामने है कि जहां एक माँ ने अपने बेटी को प्रॉपर्टी प्यार से ट्रांसफ़र की, अपने लिए लाइफ इंटरेस्ट रखा, पोजीशन बेटी को नहीं दिया, लेकिन टाइटल राइट्स उसके नाम हो गए जब उसने पेपर्स एक्सेप्ट कर रजिस्ट्रेशन किया। कोर्ट ने डिसाइड किया ये सेटलमेंट डीड था, ना कि विल, क्योंकि इंटरेस्ट तुरंत ट्रांसफ़र हुआ था, पोजेशन ज़रूरी नहीं। अब किस मामले में? कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि गिफ्ट या सेटलमेंट वैलिड होने के लिए पोजेशन डिलीवरी करना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर्टी पेपर्स का पोजेशन एक्सेप्टेंस के लिए काफ़ी है। बेंच ने कहा अगर डॉक्यूमेंट का पर एक्शन लिया गया और रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक्सेप्टेंस प्रूव हो जाता है। अब फाइनल रूलिंग क्या आई कोर्ट की? कोर्ट ने कंक्लूड किया कि डॉक्यूमेंट गिफ्ट और सेटलमेंट दोनों के रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है
और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 122 के तहत वैलिड है। डोनर इसे यूनिलैटरली कैंसिल नहीं कर सकता। और ये जो बात हम कंप्लीट कर रहे हैं ये है कि सेटल एनपी रसिंद्रन वर्सेस एनपी पुन्नम्मा एंड अदर्स। और इसका बेसिकली क्या है फाइनल टेक अवे की गिफ्ट और सेटलमेंट में इमीडिएट ट्रांसफर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और विल में पोस्ट डेथ और पोजेशन ना होना इन्हें इनवैलिड नहीं करता। ये इस तरह से है। इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर से दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में भी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन होने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।